सन 2035 दुनिया बज़ाहिर तरक्की कर चुकी थी, मगर अंदर ही अंदर ताकत की जंग चल रही थी। बड़ी ताकतें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए टेक्नोलॉजी, मईशत और हथियारों में मुकाबला कर रही थी। फिर एक दिन एक छोटा सा वाकया पूरी दुनिया को हिला गया। एक साइबर हमला हुआ जिसने कई ममालिक के पावर सिस्टम्स बंद कर दिए। इल्जाम फौरन एक दूसरे पर लगने लगा। चंद ही दिनों में कशीदगी बढ़ गई और सरहदों पर फौजें तैनात हो गई। पहला धमाका रिवायती जंग का नहीं बल्कि डिजिटल वॉर का था। सैटेलाइट्स हैक हो गए, इंटरनेट बंद और दुनिया अंधेरे में डूब गई। लोग खौफजदा थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक मिसाइल फजा में बुलंद हुआ। यह हमला एक इत्तेहादी मुल्क पर हुआ और बस फिर क्या था, चंद घंटों में पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ गई। जदीद हथियार, ड्रोन्स और मसनूई जहानत पर मबनी फौजें मैदान में आ गई। मगर इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू था एटमी हथियार। जब एक मुल्क ने एटमी हमले की धमकी दी तो पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हो गई। लोग पनाहगाहों में छुप गए, शहर वीरान हो गए और इंसानियत अपने अंजाम के करीब महसूस होने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ रहनुमाओं ने होश से काम लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस ने फौरी इजलास बुलाया। कई दिनों की सख्त बातचीत के बाद जंग बंदी का ऐलान हुआ। दुनिया तो बच गई, मगर सबक बहुत बड़ा था। ये जंग हमें ये सिखा गई कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि अमन, अक्ल और इत्तेहाद में है। इख्तिताम, अगर इंसान ने अपनी अना पर काबू न पाया तो अगली जंग शायद आखिरी हो।